पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये कोई एक कक्षक है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक क्लॉकवाइज आएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, अर्थात एक प्लस हाफ से आएगा, दूसरा माइनस हाफ से आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है, यदि इस कक्षक की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज आ रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम संख्या चेंज हो जाएगी एक ही कक्षक के अंदर। यदि हम पूरे परमाणु की बात करें तो वहाँ पर n का मान भी चेंज हो सकता है, l का मान भी चेंज हो सकता है, और m का मान भी और s का मान भी चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं, नीचे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में सपोज मान के चलते हैं हम 3s2 के अंदर हम n, l, m, s का मान निकालते हैं। पहले तो s1 के लिए निकालते हैं, फिर s2 के लिए निकालते हैं। इसके लिए n का मान 3 होगा, l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा, और इसमें यदि पहला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ से आया है तो इसके लिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है वो माइनस हाफ से आएगा। मतलब एक क्लॉकवाइज आया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आया। यहाँ पर 3 मान होगा, इसका 0 होगा। अर्थात कहने का मतलब है 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम संख्या है जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो विपरीत होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉन हमने 3s का लिया है और एक हमने लिया है 2p1 का। इस स्थिति में जब हम उन निकालते हैं तो यहाँ पर जो n का मान होता है वो 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर l का मान 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, m का मान यहाँ पर -1 से 0 प्लस 1 तक होगा, यहाँ पर 0 होगा। इसके अलावा s का मान ये प्लस हाफ हो सकता है और ये भी प्लस हाफ हो सकता है या विपरीत हो सकता है। इस स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 4 क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो दूसरे स्टेटमेंट का मतलब अर्थात किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार। इसके अलावा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बताया कि एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो भी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2 × 2l + 1। इसमें यदि l की वैल्यू जो होती है 0, 1, 2, 3, ये s के लिए होती है, p के लिए, ये d के लिए और ये f के लिए। हम यहाँ पर मान रखेंगे s के लिए 0 रखने पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, p के लिए 1 रखने पर 2 + 1 3 × 2 6 निकल के आता है, d के लिए 10 निकल के आएगा, डी के लिए यहाँ पर 2, 2, 4, 4 + 1 5, 5 × 2 = 10, एफ के लिए 14 निकल के आता है। इस प्रकार किसी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा निकाल सकते हैं। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है उसको हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे यदि पहला कोश है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 × 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी प्रकार से 3 के लिए 18 होगा, 4 के लिए 32 होगा। एक यहाँ पर एक पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये यहाँ पर मैं मुख्य क्वांटम संख्या लूँगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लूँगा, यहाँ पर दिगंशी क्वांटम नंबर लूँगा, यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम नंबर लूँगा और यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या। चारों क्वांटम संख्या लेने के साथ उसमें उस कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हम निकालेंगे। n की 4 वैल्यूओं के लिए निकालेंगे हम। यहाँ पर n = 1 रखने पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन l की जो वैल्यू होती है n - 1 तक होती है, तो l की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 के लिए कौन सा उपकोश होगा, s उपकोश होगा। m की वैल्यू इसके मान पर निर्भर करती है और माइनस से प्लस तक जाती है, तो 0 होने पर सिर्फ 0 ही इसकी वैल्यू होगी। चक्रण क्या हो सकता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और n = 1, पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ सकती है, 2 ही इलेक्ट्रॉन पहले कोश में अधिकतम आ सकते हैं, क्योंकि पहले कोश में सिर्फ एक ही उपकोश होता है, s उपकोश। इस प्रकार यदि n = 2 की बात करें
तो एल की वैल्यू 2 होंगी, लेकिन 0 से स्टार्ट होगी, 0 और 1। 0 के लिए एस उपकोष, पी उपकोष में, अर्थात कहने का मतलब यह है दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं, एस और पी। इसके लिए एम की वैल्यू एस के लिए तो 0 होती है, पी के लिए -1 0 +1 होती है। और प्रत्येक के लिए 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है, ये एक कक्षक है। -1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है, 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है चक्रण, जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे जाएंगे। और +1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ हो सकता है। और सूत्र हम नंबर ऑफ अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² से निकालते हैं। n की वैल्यू 2 रखने पर 2 का स्क्वायर × 2 = 8 निकल के आता है। हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में 8 आ सकते हैं। 8 क्यों आते हैं? क्योंकि एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरे कोष में सिर्फ एस और पी उपकोष ही होता है। यदि n = 3 की बात करें तो एल की वैल्यू 3 होंगी। कौन सी होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2। 0 स्थिति पर एस उपकोष होगा, 1 पर पी उपकोष होगा, 2 पर डी उपकोष होगा। एम की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है। एम की वैल्यू एल पर निर्भर करती है, माइनस से प्लस तक जाती है। 0 पर 0 रहेगी, -1 से +1 तक जाएगी, -2 से +2 तक जाएगी। प्रत्येक के लिए, प्रत्येक कक्षक के लिए जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होगा। और तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 18 आ सकती है। इसी प्रकार n = 4 के लिए बात करें तो हमारी जो एल की वैल्यू जो होंगी वो 4 होंगी, 0 1 2 3। 0 के लिए एस उपकोष, 1 के लिए पी उपकोष, 2 के लिए डी उपकोष और 3 के लिए एफ उपकोष। प्रत्येक के लिए एम की वैल्यू जो होती है एल के मान पर निर्भर करती है। 0 इसके लिए 0 होगी, तो इसमें जो चक्रण क्वांटम संख्या है या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। एक इलेक्ट्रॉन होगी तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ में भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। इस प्रकार एम के प्रत्येक मान के लिए, इसके लिए एम के 3 मान हो जाएंगे, इसके लिए एम के 5 मान हो जाएंगे, इसके लिए एम के 7 मान हो जाएंगे। प्रत्येक मान के लिए चक्रण क्वांटम संख्या निकाली जाती है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसलिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि n² 2n² से यदि हम निकालें कि इसके अंदर चौथे कोष के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस स्थिति में हम n की वैल्यू 4 का स्क्वायर × 2 करेंगे, 32 निकल के आता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 आ सकती है चौथे केस में। तो इस प्रकार हम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार क्वांटम संख्याओं के द्वारा पता कर सकते हैं कि किसी एक परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। किन्हीं 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या जो स्पिन क्वांटम संख्या है, एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इस प्रकार पाउली का अपवर्जन सिद्धांत चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होने के बारे में बताता है।